Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This is Azwallah Foundation channel. As you know, we are here to discuss Pakistan Penal Code 1860, and we are today proceed our lecture from the chapter number 6. That chapter define the offences against the state. This chapter, chapter number 6, defines only the offences which cause harm or any danger to state. State includes the federal government and provincial government. The most essential element of the state is governments. One of that element is government, either it's federal government or provincial government. अब बेसिकली जो स्टेट है उसमें ये एलिमेंट आता है, जो एसेंशियल एलिमेंट है स्टेट का, गवर्नमेंट। दूसरे भी हैं जैसे टेरिटरी है, पॉपुलेशन है, सॉवरेनिटी है एंड गवर्नमेंट है। और यहाँ पे जो नुकसानात या जो ऑफेंसेस हैं, जराइम हैं, वो किससे रिलेटेड हैं? स्टेट से। स्टेट के भी उस हिस्से से जो कि डील कर रहा है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एंड फेडरल गवर्नमेंट को। यानी इन दोनों में से, दोनों गवर्नमेंट से किसी भी एक को नुकसान पहुंच रहा है या फिर कोई बंदा ऑफेंस कमिट कर रहा अगेंस्ट द स्टेट, तो उनमें ये दोनों कंसिडर किए जाएंगे। स्टेट इंक्लूड्स दीज टू एलिमेंट्स आल्सो. So the section number 121 define, first of all we see its topic. Title of that section is waging or attempting to wage war or abetting waging of war against the Pakistan. यानी जंग करना या जंग की कोशिश करना, ठीक है, कोशिश करना, या फिर जंग के लिए अबेट करना, आनत करना, ठीक है। क्योंकि हम ये चीज़ें पढ़ के आए हैं कि अबेटमेंट क्या है, अटेम्प्ट क्या है और जो ऑफेंस है डायरेक्टली कमिट होता है वो क्या है, ठीक है। यानी जंग करवाना, बगावत छेड़ के जंग करना, या जंग की करने की कोशिश करना, या फिर जंग के लिए अबेट करना। और वो जंग किसके खिलाफ हो? अगेंस्ट दी मुमलकत पाकिस्तान, यानी जो स्टेट है मुमलकत पाकिस्तान, उसके अगेंस्ट हो कोई ऐसी जंग। तो सेक्शन 121 ये डिफाइन करता है। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। Whoever wages war against the Pakistan or attempts to wage such war or abets the waging of such war shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine. यानी जो कोई भी, whoever, जो कोई भी बंदा जंग करेगा किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ, या फिर ट्राई करेगा, अटेम्प्ट करेगा उस जंग को करने की, या फिर अबेट करेगा जंग करने की मुमलकत पाकिस्तान के खिलाफ, तो उस बंदे को पनिशमेंट शल, यहाँ पे मैंडेटरी है, एनी हाउ यही सज़ा होगी। कौन सी? डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और उसके साथ फाइन, जुर्माना, ठीक है।
जो भी मुमलकत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग करेगा या जंग करने की कोशिश करेगा या आनत करेगा, उस जंग की अबेटमेंट करेगा उस जंग की, उसको सज़ाए मौत या फिर उम्र कैद, उसके साथ जुर्माना भी लगेगा उस बंदे के ऊपर। ठीक है। नाउ सेक्शन 121A 121A define the title conspiracy to commit offences punishable by this section 121, यानी जो ये पनिशमेंट दी गई हैं डेथ एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उन ऑफेंसेस की जो कि बताए गए हैं सेक्शन 121 में, उनकी कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी किसी भी ऑफेंस की जो कॉन्स्पिरेसी खुद है, ये एक खुद इंडिपेंडेंट ऑफेंस है। ठीक है। लेकिन वो कमिट करवाना चाह रहा है कौन से ऑफेंसेस जो कि 121 में डिफाइन है। ठीक है। अब इसको देखते हैं। Whoever within or without Pakistan conspires to commit any of the offence punishable by section 121 or to deprive Pakistan of the sovereignty of her territories or of any part thereof, or conspire to overthrow by means of criminal force or to show the criminal force the federal government or provincial government, shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। ठीक है। अब यहाँ पे इसकी माना को हम समझते हैं कि जो कोई भी बंदा पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान के हुदूद के अंदर या बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान से बाहर बैठकर कंस्पायर करे, साजिश करे कि अटेम्प्ट किया जाए और कमिट किया जाए ऑफेंस जो पनिशेबल है 121 में। यानी 121 में क्या बताया गया कि वेजिंग वार हो, अटेम्पिंग वेजिंग वार हो या अबेटिंग वेजिंग वार हो, ये वाली, या फिर वो डिप्राइव करना चाहे, महरूम करना चाहे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को, सालमियत को, जो कि उसकी टेरिटरी में है या फिर उसके किसी पार्ट में। ठीक है। और या वो कंस्पायर करे यानी साजिश करे कि हल्ला बोल दें यानी धावा बोल दें उस किसी हिस्से में, टेरिटरी के अंदर। ठीक है। या फिर कोई क्रिमिनल फोर्स यूज़ करें या फिर उस क्रिमिनल फोर्स का शो ऑफ करें, किसके ख़िलाफ़? फेडरल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। ठीक है। जो 121 सेक्शन है वो चीज़ें की जाएं क्रिमिनल फोर्स यूज़ करके या शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स करके, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो या फेडरल गवर्नमेंट यानी वफाक के ख़िलाफ़ हो। ठीक है। उनके ख़िलाफ़ तो उस बंदे को जो ये चीज़ें करेगा उसको पनिशमेंट दी जाएगी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर इम्प्रिजनमेंट आइदर डिस्क्रिप्शन वाली, रेगरस और सिंपल, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा एनी हाउ 10 साल तक होगी, उससे तजावज़ नहीं करेगी, यानी 10 साल तक उसको सज़ा दी जा सकती है, यानी देनी होगी, और उसके साथ फ़ाइन भी लगेगी। ये है 121 सेक्शन ए ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड। एक्सप्लेनेशन ऑफ 121A सेक्शन की है, जो कि बताती है कि टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्स्पिरेसी अंडर दिस सेक्शन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन शैल टेक प्लेस इन परजुंस ऑफ देयर ऑफ। यानी इस एक्सप्लेनेशन में ये बताता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्पिरेसी की, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन 121A के तहत वो ज़रूरी नहीं है कि वो
कोई एक्ट या फिर इलीगल ओमिशन पूरा किया जाए, यानी कोई फेल करके या कोई फेल ना करके उस मकसद को हासिल किया जाए, ये ज़रूरी नहीं है। बस कॉन्स्पिरेसी हो गई तो बात ख़त्म, क्योंकि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 5A में, कि कॉन्स्पिरेसी खुद ही एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस है। तो यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी हो गई तो ये ऑफेंस कमिट हो गया, चाहे उसमें एक्ट या इलीगल ओमिशन टेक्स प्लेस हो या ना हो, लेकिन कॉन्स्पिरेसी हो गई तो समझो ये एक्ट हो गया। ठीक है। नाउ सेक्शन 122 डिफाइन collecting arms etc with intention of waging war against पाकिस्तान, यानी जो कलेक्शन है हथियारों की, ठीक है, हथियारों की जो असला है, असले की कलेक्शन करना इस नियत से कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बगावत होगी या जंग की जाएगी। ठीक है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बगावत शुरू करके जंग की जाएगी, ये उसको डिफ़ाइन कर रहा है कि उसमें जो असला जमा करते हैं। ठीक है। नाउ द डेफिनेशन, whoever collects men, arms or ammunition or otherwise prepares to wage war with the intention of either waging or being prepared to wage war against Pakistan shall be punished with imprisonment for life or imprisonment of either description for a term which may not exceeding 10 years and shall also liable to fine। अब इसका मतलब ये है कि कोई भी बंदा कलेक्ट करे बंदों को, आदमियों को, ठीक है, आदमियों को हथियार कलेक्ट करे, या फिर जो गोली बारूद होता है, गोली बारूद, ठीक है, वो कलेक्ट करे, या फिर वो दूसरी सूरत में प्रिपेयर कर रहा है कि वो एक बगावत करके वार करेंगे, इस नियत से कि वो वार जो है करेंगे या फिर उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं अगेंस्ट दी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग करेंगे। ठीक है, उस बंदे की, उस जो भी मतलब वो ग्रोह है या एक है, दो है, जितने भी बंदे हैं, यानी उसमें जो भी मुलविस बंदे हैं उनको पनिशमेंट दी जाएगी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या इम्प्रिजनमेंट आइदर डिस्क्रिप्शन वाली, जो कि 10 साल से ज़्यादा नहीं होगी, 10 साल तक ही होगी, और उसके साथ जो है फ़ाइन भी उन पे आयद होगी। ये था सेक्शन 122। ये इतना टफ़ नहीं है और इंशाल्लाह आपको होप सो समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है और ये सिंपल भी है, इनकी वर्डिंग भी सिंपल है। बस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग कोई करता है तो उसके बारे में ये बता रहा है। सेक्शन 121, 121A, 122, जिसमें 122 में ये बता रहा है कि बंदों को जमा कर रहा है, असले को जमा कर रहा है, या फिर वो गोली बारूद वगैरह ये जमा कर रहा है बंदा कोई भी, इस नियत के साथ कि वो प्रिपेयर कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ के वेजिंग वार होगी पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ठीक है, इसमें ये बता रहा है और कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अपनी दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह आपका हामी नासिर।